मार्च का मंथ जाने को है और हमने जितने सीजनल फ्लावर लगाए हुए थे तकरीबन मेरे गार्डन में नवंबर से ही वो खिल रहे हैं। कितना भी कुछ हम कर लें लेकिन सीजनल प्लांट 3 महीने ही उसकी लाइफ होती है। तो बहुत बार मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट आप लोगों को दिखाऊं लेकिन दिखा नहीं पाई। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी मेरे गार्डन में क्या क्या फूल खिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को कल की एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। कल मैं जब आफ्टरनून में छत पे आई तो मैंने देखा कि मॉर्निंग में जिन प्लांट को मैं अच्छे से संवार के गई थी, ठीक करके गई थी, वो सब इधर उधर बिखरे हुए थे। और उसमें से जो मैरीगोल्ड का प्लांट है, गेंदे का, उसको बंदरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। और आजकल मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि एक ही बंदर है जो हमेशा बीच बीच में ऐसा होता है कि 15-20 दिन लगातार आपके गार्डन में विजिट करता है और उसके मन में जो जो आता है वो सारा कुछ वो करता है। और मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि मुझे भी कमेंट आते हैं कि बंदरों का क्या किया जाए। बहुत गार्डनर इससे परेशान रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जिसे हम किसी बैरियर से नहीं रोक सकते। अगर मैं एक जगह बैरियर लगाती हूँ तो दूसरे जगह से आ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। अगर आपके पास कुत्ते आपने पाल रखे हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन और दूसरा है फेंस लगाना। तो आप सोचें कि इतने बड़े गार्डन में मैं फेंस नहीं लगा सकती, तो ये भी एक दिक्कत है। उन लोगों ने क्या कुछ किया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद फिर अपने सारे फ्लावर आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखें, सीड से ही मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट उगाए थे और यकीन माने ये इतने खूबसूरत हो रहे थे कि मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि गेंदे को आप हमेशा अपने गार्डन में बरकरार रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ के। और ये प्लांट 2 से 3 महीने चलते हैं, उसके बाद फिर ख़राब हो जाते हैं, चाहे आप इसकी कितनी भी केयर करें। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसके फूलों को, जो फूल सूख जाते हैं, उसको बार बार आप मिट्टी में दबाते रहें। बहुत सारे उसमें सैपलिंग्स निकल जाएंगे और उसको लगाते रहें। और आप देखें कि मेरा इतना सुंदर और हेल्दी प्लांट बंदरों ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। इसमें कुछ कल का किया हुआ है और कुछ आज उन्होंने सुबह मॉर्निंग में तबाही मचाई है। आपको ये प्लांट अभी सही कंडीशन में दिख रहे होंगे, लेकिन कल अगर आपने देखा होता तो कुछ गमले पलटे हुए थे, कुछ ब्रांचेस टूटी हुई थी और कुछ को यहाँ देखें मैंने लकड़ियों की सहायता से, ये देखें यहाँ पे ये प्लांट मेरा टूट गया है ये ब्रांच, लेकिन यहाँ पे लकड़ी डाल के मैंने सीधा कर रखा है। यहाँ देखें ये भी प्लांट टूटा हुआ है। और किस तरह से वो करते हैं, अगर गिलहरियों ने इसे नुकसान पहुँचाया रहता तो ये सीधे यहाँ से कट कर देती हैं, लेकिन बंदर क्या करते हैं, वो प्लांट में से इसी तरह सारी पंखुड़ी इसमें से निकालते हैं, जिससे कि मेरा प्लांट ही ख़राब हो जाता है। मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि बंदर आते हैं, ठीक है, चलिए कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन प्लांट को जो नुकसान होता है वो बहुत बुरा लगता है। और इस तरह के जो फ्लावर, ये देखिए जो पिटूनिया का फ्लावर है, इसकी भी बहुत सारी डंडी मैंने कल टूटी हुई देखी है। हालांकि उनका इंटेंशन इसे तोड़ने को नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो उछल कूद मचाते हैं उससे बहुत सारे हमारे प्लांट का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ देखें कि किस तरह से मैंने यहाँ पे ये प्लांट लगाए हुए हैं। ये आप सालों भर इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं गेंदा के अपने गार्डन में। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्लांट हैं जो अभी ये इसमें कलियाँ बन रही हैं, अब कुछ ही टाइम में ये ब्लूम करेंगे। कितना बढ़िया और हेल्दी प्लांट है वो देखें। और आप लोग इस तरफ जो मेरे पिटूनिया के प्लांट देख रहे हैं, ये देसी पिटूनियाज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें इतनी भीनी भीनी खुशबू होती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये थोड़ी गर्मी में भी, जैसे अप्रैल का मंथ, अप्रैल मई में तक भी चल जाते हैं, और उसके बाद भी अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहा तो ये चलते रहते हैं। इनकी ख़ास बात है ये। जहाँ अभी जो हाइब्रिड पिटूनियाज़ हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, वो थोड़ा सा अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वो ख़राब होने लगते हैं, वहीं पे ये हार्डी होते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। और इनमें लाइट कलर ही आते हैं, 2-3 कलर ही आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पिटूनिया को अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा देते हैं तो आपको बार बार सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार इसके सैपलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जितने आप देख रहे हैं ये सब अपने आप उगे हुए हैं, जिन्हें मैंने अरेंज किया है। ये एक बड़ी अच्छी सी बात होती है कि कुछ ऐसे हमारे प्लांट हैं जिनके बीज
सालों भर ख़राब नहीं होते हैं, और जब सही टेम्परेचर आता है तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी भी मेरे गार्डन में बहुत सारे इसके छोटे छोटे प्लांट हैं जिसे मुझे रीअरेंज करना है, और मैं कुछ टाइम बाद इन सबको रीअरेंज करती हूँ ताकि एक प्लांट खिलता रहे तो एक प्लांट तैयार होता रहे। अदरवाइज़ आपके प्लांट्स, आपके गार्डन से सारे फूल एक ही बार खिल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने गार्डन को मेंटेन करने का। यही वजह है कि नवंबर से लेकर के अब मार्च आ गया है, लेकिन मेरा गार्डन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फूल उसमें ना हो। तो मैंने इस पूरे रो में आप देखें ये देसी वाले पिटूनिया रखे हुए हैं। यहाँ पे ये नास्टेशियम है जो अब बहुत लगातार खिलते खिलते अब इनकी लाइफ ख़त्म होने जा रही है। और ये भी अपने आप देखें, यहाँ पे जो ये इसके सीड दिख रहे हैं, देखें अब सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही 3 महीने का पौध हो जाता है उसके बाद इस तरह से सीड बनने लगते हैं। उसके बाद ये सीड सूख के अपने आप मिट्टी में गिर जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से प्लांट बन के तैयार हो जाता है। तो ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो मेरे गार्डन में तकरीबन अपने आप, मैं नहीं लगाती, अपने आप होते रहते हैं। यहाँ पे देखें ये सनफ्लावर की मिनिएचर वैरायटी है जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे। ये भी, इसके सीड भी बहुत कुछ गार्डन में अपने आप हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीड मैंने खुद लगा भी रखा था इसका। जैसे कि यहाँ देखें ये एक फूल सूख गया है, तो ये जब और 1 सप्ताह में अच्छी तरह सूख जाएंगे तो मैं इन्हें कलेक्ट कर लूँगी और ये बड़े आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। और आप देखें ये जब सारे खिल जाएंगे तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसलिए ये भी सीजनल फ्लावर में मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लांट है। और यहाँ जो आप साइड में देख रहे हैं ये भी गेंदे की ही वैरायटी है जिसे मैंने फ्लावर से ही उगाया है। और आप देखें कि कितना अच्छा और हेल्दी प्लांट है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि अगर आप एक फूल को सुखा के लगा देते हैं तो उससे तरह तरह के फूल निकल आते हैं। देखें ये अलग है, ये देखें ये अलग है, और यहाँ दिखाऊं आपको, ये देखें ये कुछ अलग फ्लावर दिख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है कि आप एक ही फ्लावर से कितने तरह के प्लांट उगा सकते हैं। ये सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होता है। तो इस तरह का जो गार्डन में इस तरह का जो थ्रिल होता है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी इस तरह करें और डिफरेंट तरह के फूल पाएँ। यहाँ देखें कुछ स्टॉक के फ्लावर मैंने लगा रखे थे जो अब अपने फुल ब्लूम के बाद अब बस इसमें देखें सीड बनने लगे हैं, और अब ये इनका लास्ट ही है खिलना। और यहाँ पे ये देखें ये कुछ कैलन कोई के प्लांट हैं जो मैंने छोटे छोटे सैपलिंग एक ही मदर प्लांट से बनाए थे, और ये अब फुल ब्लूम पे हैं और छोटी छोटी टोकरियों में लगे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड पिटूनिया है जो काफ़ी अच्छे से खिल रहा है, ये देखें बहुत सुंदर। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये साल्विया है, और साल्विया में ये तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। ये साल्विया है, इसमें तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि जब इस तरह से फेड हो जाते हैं इसके फूल तो मैं इन्हें कट कर देती हूँ, उसके बाद फिर से नए फूल निकलते हैं। और ये देखें ये जरबेरा है, ये मैंने बहुत बार उगाने की कोशिश की है लेकिन गर्मियों में मेरे ये ख़राब हो जाते हैं। ये पिछले साल के हैं लेकिन इस बार ये बच गया है, और आप देखें बहुत सुंदर कलर है इसका। और ये परमानेंट प्लांट है लेकिन इस समय ये बहुत बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। आप लोग देखें, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फ्लावर है, क्योंकि इसके कुछ सीड पड़े हुए थे और मुझे पता नहीं कब के सीड रखे हुए थे, मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ, मैंने जस्ट इसे डाल दिया था। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप इसके फ्लावर देखें कितने खूबसूरत होते हैं। अभी 4-5 दिनों से ये खिलना शुरू हुए हैं और बंच में इस तरह से इतने नाजुक, इतने आर्टिफिशियल दिख रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं इसके सीड ज़रूर कलेक्ट करके रखूँगी। देखें
ये भी है, ये भी खुद से उगाया है और मुझे इतनी खुशी होती है जब इस तरह से फ्लावरिंग होती है और बिना मेरी मेहनत के, बिना मुझे बाहर से प्लांट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैं इनका ख्याल रखती हूँ, इन्हें ट्रांसप्लांट कर देती हूँ बस। और इस बार भी मैं इनके सीड, पिछली बार तो मैंने इसके सीड कलेक्ट नहीं किए थे, लेकिन इस बार ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसे अगर आप लगा दें तो ये बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में रहते हैं। इसके अलावा देखें, इस बार जो मैंने फ्लावर लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाए हैं, जो खुद अपने आप से उगाए हैं उन्हीं को मैंने, उन्हीं की केयर की है। ये जो पिटूनिया है ये मैं छोटे छोटे सैपलिंग लेके आई थी, बहुत छोटे छोटे सैपलिंग, और अब देखें कि ये कितने सुंदर ग्रो हो रहे हैं। यहाँ साल्विया के भी कुछ प्लांट आप देख सकते हैं। ये साल्विया भी मेरे गार्डन में काफ़ी लंबे समय से खिल रहा है, दूसरी तीसरी बार फ्लावरिंग कर रहा है, तो ये बड़ा शानदार है। आप अगर इस रो में देखें तो आपको बहुत सारे पैंजी दिखेंगे, और ये फ्लावर भी मेरा फेवरेट है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक खिलते हैं, और इनमें जो बटरफ्लाई जैसा ये बटरफ्लाई जैसा ये दिखता है वो मुझे बहुत पसंद है, ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। और एक ये देखें, ये कितना सुंदर है, ये देखें, बहुत सुंदर और बहुत डेलिकेट, काफ़ी लंबे समय से खिल रहा है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नेचर कितनी अद्भुत होती है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप एक पैंजी का प्लांट देख रहे हैं जो काफ़ी सुंदर फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। यही इससे लगा हुआ एक, इसमें देखें नीचे इसके रूट से एक प्लांट निकला है जो कितना छोटा इसमें फ्लावर खिल रहा है। ये देखें आप, मैं बार बार इसको देखती थी, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि इसके रूट स्टॉक से एक छोटा सा प्लांट निकला है। ये देखें, ये अपने आप ग्रो हुआ है इसके रूट से, और देखें कितना सुंदर छोटा सा प्लांट है। इसे देख के मैं हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो कभी कभी ना हमें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें अपने गार्डन में देखने को मिलती हैं। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ 4-5 फ्लावर का एक बंच आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, डहेलिया का, जो कितना सुंदर है। और ये देखें, ना येलो है ना पीच है, कुछ अलग ही कलर है ये, और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। इसमें और भी बहुत सारे बर्ड लग रहे हैं, और कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे डहेलिया थे और सब कुछ इसी कदर फ्लावरिंग कर रहे थे। और आप इस डहेलिया का साइज़ देखें, मेरे पाम को देखें और इसको देखें, कितना बड़ा बड़ा खिला है, जबकि इकट्ठे 4-5 खिले हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर और काफ़ी बिग साइज का है। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ पिटूनियाज़ रख रखे हैं जो इस समय अपने फुल ब्लूम पे हैं, और इनको देख करके दिल खुश हो जाता है, क्योंकि देखें हर तरह के कलर बिखेर रहा है ये। हालांकि इस बार मैंने अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा फूल ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जो ही फ्लावर अभी दिख रहे हैं वो बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।